अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू में। कभी कभी इंसान की रस्सी खुदा इतनी दराज करता है कि इंसान को गुमान होने लगता है कि शायद खुदा सिर्फ उसी का है, सिर्फ उसी का ही साथ देता है। इसीलिए तो वो दूसरों को हकीर समझने लगता है और फिर अपनी ही मनमानी करने लगता है। जैसे कि यहाँ पर अदरीस साहिब की फैमिली, अदरीस साहिब और उसकी फैमिली जिसे चाहते हैं धुतकार देते हैं, जिसे चाहते हैं घर से निकाल देते हैं। पहले उन्होंने अरूज को बुरी तरह से धुतकारते हुए घर से निकाला और फिर जो मुसर्रत बेगम आई तो अदरीस ने एक ही झटके में उसे तलाक दे दी। अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की कि मुसर्रत के पास उसका 10 साला एक बच्चा भी है। लेकिन फिर ऐसे लोगों की रस्सी खुदा जब खींचता है तो यही लोग मुंह के बल भी गिरते हैं, तब इन्हें जाकर खुदा याद आता है। जैसे कि अब अदरीस की फैमिली को आएगा। अरूज जो आज ऑफिस से घर वापस आई तो आकर सबको बताने लगी मुसर्रत को अदरीस ताया जान ने तलाक दे दी। तो माँ घबरा जाती है, अब क्या होगा। तो अब अरूज कहने लगी, अब मैंने सोच रखा है मैंने क्या करना है और मैंने कर भी दिया, उन पर केस फाइल कर दिया। क्योंकि अदरीस ताया जान जो अपने बच्चे का नहीं हो सका, मुसर्रत ताई जान से उनका एक बच्चा भी था, वो भला मेरी बेटी के बारे में कैसे सोचेगा। मेरी बेटी तो उसकी अपनी है भी नहीं, वो तो सलमान की बच्ची है। इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। अब तो मैं उनसे अपना हक ज़रूर लूँगी और कोई मुझे नहीं रोकेगा। अब यहाँ पर कोई भी अरूज को रोक नहीं सकता क्योंकि अरूज सच पर है, हक पर है। आखिरकार अदरीस साहिब के घर में कोर्ट का नोटिस आ गया। यहाँ पर मुलाजिम आकर कुरियर देता है तो सलमान पूछने लगा, क्या है ये, जल्दी से खोलिए। तो यहाँ पर अदरीस ने जब खोला तो उसकी तो हवाइयाँ उड़ गई और वो बताने लगा, अरूज ने सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद पर मलकियत का दावा किया है। ये कोर्ट का नोटिस है जो अरूज ने हमें भेजा। तो यहाँ पर सलमान बजाय शर्मिंदा होने के बाप पर चढ़ाई करने लगा और उन पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, आपने तो कहा था कि अरूज को डराएंगे धमकाएंगे तो वो पीछे हट जाएगी, लेकिन देखें क्या हुआ। जिसका डर था वही हुआ ना। हालांकि हमने उसे कितना डराया, कितना धमकाया। अब जो भी हो, कोर्ट की सुनाई का वक्त तो बहुत जल्द आने वाला है। तब तो इन लोगों के 14 तबक रोशन हो ही जाएंगे क्योंकि सब कुछ इनसे छिन जाएगा। एक तरफ सलमान जो काफी सख्ती से पेश आ रहा है महरीन और अरूज के साथ, तो दूसरी तरफ महरीन जिसने बेटों की तरह पाला है सलमान को, आज भी उससे बहुत मोहब्बत करती है। अरूज को अकेले में कहने लगी, सब कुछ तो शाइस्ता और अदरीस भाई का किया धरा है ना। तो यहाँ पर अरूज याद करवाने लगी, नहीं, सलमान भी बराबर का शरीक है। सलमान ने कौन सा अपनी बेटी का ख्याल किया, सब कुछ हमसे छीन लिया, हमें यूं दर बदर कर दिया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो बेकसूर है। तो अब महरीन भी अरूज की हाँ में हाँ मिलाती है, हाँ कह तो तुम ठीक ही रही हो। अब ऐसे ही कोर्ट का दिन भी आ गया। आज जो अदालत में पेश हुए तो एक तरफ अदरीस साहिब और सलमान बैठे थे, जबकि दूसरी तरफ महरीन और अरूज बैठी हैं। सलमान और अदरीस आज भी सब कुछ हथियाना चाहते हैं, जबकि अरूज और महरीन इंसाफ की तलबगार हैं। ऐसे ही कटहरे में फिर अरूज को बुलाया गया। जब अरूज से सवाल किए गए तो वो कहने लगी कि मेरे बाबा की प्रॉपर्टी उनके बड़े भाई ने हथिया ली है। मैं चाहती हूँ कि वो प्रॉपर्टी हमें वापस मिल जाए। उस वक्त मेरी माँ इस कंडीशन में नहीं थी कि वो कुछ भी दावा कर सकती, लेकिन आज मैं जानती हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ वापस लेना चाहती हूँ। इन लोगों ने तो हमें घर से भी निकाल दिया। अब यहाँ पर अरूज शुरू से लेकर आहट तक सारी कहानी बताएगी कि कैसे वो गुमी थी, शाइस्ता ने कैसे उसे बाहर फेंका था और फिर कैसे दौलत हथियाने के लिए अपने ही बेटे को महरीन की गोद में डाल दिया। अरूज सच्चाई बताती जाएगी, सलमान और अदरीस के पसीने छूटते जाएंगे। इसीलिए तो सलमान कुछ ना कुछ सोच ही लेता है। आगे बढ़कर अपने वकील को उल्टे सीधे सवाल करने पर उकसाने लगा, लेकिन अब इंसाफ का दिन है, आज कुछ नहीं होगा। आखिरकार जज साहिब फिर प्रॉपर्टी के कागजात भी देखते हैं तो यहाँ पर जाकर मालूम पड़ता है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अरूज की नहीं, बल्कि वकार साहिब ने कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा सलमान के नाम भी लगवाया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सलमान को बेटा कहा नहीं बल्कि दिल से माना भी था। जब उन्होंने अरूज के नाम प्रॉपर्टी की थी, साथ ही सलमान के नाम भी कुछ शेयर्स, कुछ हिस्सा लगवाया था, जो कि सलमान को शर्मिंदा करने के लिए बहुत काफ़ी होगा। होप्स हो तब जाकर सलमान को एहसास हो जाए कि महरीन और वकार साहिब सिर्फ उसे बेटा कहते ही नहीं, बेटा मानते भी थे। और फिर उसे जाकर महरीन और अरूज से माफ़ी मांग ही लेनी चाहिए, क्योंकि आज भी अगर सलमान को ये एहसास ना हुआ तो उसे कभी भी ये एहसास नहीं हो सकता।
तो फ्रेंड्स, क्या आप हमारी प्रेडिक्शन से एग्री करते हैं या नहीं कि वकार साहिब ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा सलमान के नाम पे लगवाया है? क्योंकि वो जब हयात थे, जब जिंदा थे, तब महरीन ने उनसे सवाल किया था कि सब कुछ आपने अरूज के नाम लगवा दिया। ऐसे में सलमान क्या बड़ा होकर शिकवा नहीं करेगा कि उसे हमने बेटा कहा तो उसके नाम कुछ भी नहीं लगवाया? तो वकार साहिब ने जवाब दिया था, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं बेटी के नाम लगवाऊं और बेटे के नहीं? मैंने तो सलमान के नाम भी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा लगवा रखा है। तो फ्रेंड्स, अब जाकर ही तो ये हकीकत खुलेगी कि वकार साहिब बिल्कुल ठीक कहते थे। आप इस बारे में कैसे सोचते हैं? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।